नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं शिवपुराण आपको सारांश में सुनाती हूँ। विद्येश्वर संहिता के हमने 1 से 12 अध्याय देख लिए हैं और आज हम जो अध्याय देखेंगे वो अध्याय 13वां अध्याय है विद्येश्वर संहिता का। अगर किसी ने 1 से 12 अध्याय नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर पहले वाले एपिसोड्स 1 से 12 अध्याय तक देख सकते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय। इसमें ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि लोग जो नदी किनारे बैठे हैं वो सूत जी से ऐसा प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सदाचार क्या है और असदाचार क्या है, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे हमें भगवत प्राप्ति होती है, हम स्वर्ग को जाते हैं, और ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें हमारी दुर्गति करता है, हमारा बुरा करता है। मतलब उन्होंने सूत जी से पूछा है कि अधर्म और अधर्म में हमें फ़र्क बताइए और उन दोनों का जो कर्म है वो बताइए। ऐसा कौन सा कर्म है जो सदाचार में आता है और कौन सा कर्म है जो अधर्म में आता है। तो ऋषि सूत जी जो है वो ऋषियों को ये उत्तर देते हैं कि हर आदमी की एक दिनचर्या होनी चाहिए। उन्होंने 4 वर्ण यहाँ पे बताए हैं, उनमें ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य आता है। और उन्होंने सभी के लिए एक नियम बताया है कि कोई भी इंसान हो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और रात्रि का जो प्रहर होता है उसे हम उषा प्रहर कहते हैं। उस प्रहर में हमें अपने शौचादिक कर्म, दातून, ये सब करके निवृत्त हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तक हमें स्नान वगैरह यानी कि नहाकर तैयार होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय हमें अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, सूर्य को नमन करना चाहिए। और उसके बाद में हमें हमारे जो कपड़े हैं वो शिव पुराण के अनुसार बिना साबुन के हमें धोने चाहिए, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। और उसके बाद में आता है कि हमें कम से कम एक दिन में ब्राह्मण जाति को 1 लाख से 1,000 से ज़्यादा का जप करना चाहिए, और हर इंसान को महीने में कम से कम 1.5 लाख तक जप करना चाहिए गायत्री मंत्र का। यानी कि हम जितना मंत्र जप करते हैं उस मंत्र जप की क्रिया से हमें फल की प्राप्ति होती है, और उस मंत्र जप की संख्या क्या है उस हिसाब से भी हमें फल मिलता है। ऐसा वर्णन करना आया है कि नित्य प्रतिदिन हमको जाप करना चाहिए और हमें 100 से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और हमें कम से कम महीने में 1 लाख गायत्री जप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र जो है वो देवताओं की तृप्ति करने के लिए होता है। अगर हम जब अपने दिनचर्या करते हैं, वो दिनचर्या करते समय हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि जो इस सृष्टि के रचयिता है, संहर्ता है, और जो सृष्टि को स्थिति एक जैसे रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी ही है। और हमें यहाँ पे मंत्र जप की संख्या बताई गई है 13वें अध्याय में, जिससे हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम 1000 बार अगर मंत्र जप करते हैं तो हमें ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। अगर हम 100 बार मंत्र जप करते हैं तो हमें इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और अगर हमारा मंत्र जप 100 से ज़्यादा और 1000 से अंदर होता है तो वो मंत्र जप हमें हमारी रक्षा करता है। यानी कि अगर हम पे कोई विपत्ति आए, संकट आए, तो ये मंत्र जप हमें हमारी रक्षण करने के लिए होता है। और हमें मंत्र जप जो है वो सूर्य के सन्मुख रहकर ही करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णित है। और हमें कम से कम 12,000 ओमकार का जप करना चाहिए। ये जप सन्यासियों के लिए बताया गया है। कोई भी इंसान को 70 वर्ष की आयु के बाद सन्यास लेना चाहिए, और सन्यास के बाद उन्होंने कम से कम प्रातः काल में 12,000 बार ओमकार नामक का मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णित है। और ओमकार का मंत्र जो है हमें वो 1.5 लाख पूरा करना चाहिए। ये नियम सन्यासियों के लिए बताया गया है, उससे ये मंत्र जप कम नहीं होना चाहिए। और वही जो इंसान या सन्यासी महीने में 1.5 लाख का जप कर लेता है वही सच्चा सन्यासी है, ऐसा यहाँ पे वर्णित है। और यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि हम जो अर्थ कमाते हैं
पैसा कमाते हैं उसका हमें अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। यानी कि अर्थ यानी पैसा, अर्थ से ही हम हमारा संसार करते हैं, इस दुनिया में जीते हैं, इस दुनिया के भोग भुगतते हैं। तो वो जो अर्थ है वो अगर अच्छे मार्ग से अगर हमारे घर में आया होगा तभी उसका भोग हमें सुख देता है। और अधर्म से आया यानी कि छल कपट करके, किसी को धोखा देके जो धन हमारे घर में आता है वो अधर्म का पैसा होता है। वो धन सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख को न्योता देता है, हमारा अहित करता है। ऐसा शिव पुराण के 13वें अध्याय विद्येश्वर संहिता में वर्णित किया गया है। और जो धन यानी कि पैसा हम भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धन से हम भगवान का क्या कार्य कर सकते हैं। तो यज्ञ जो करना होता है उसके लिए हमें धन चाहिए होता है। तो ऐसा धन हमारे लिए उपयुक्त रहता है। और ऐसा धन जो हम भागवतिक कार्यों में लगाते हैं वो धर्म हमारा कर्म शुद्ध करता है, हमारी आत्मा शुद्ध करता है और हमें दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। और अधर्म से आया हुआ पैसा हमें तकलीफ के सिवाय और कुछ भी नहीं देता है, ऐसा विद्येश्वर संहिता में वर्णित किया गया है। और यहाँ पे तब जब भजन की प्रशंसा की गई है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि युग 4 है, एक सतयुग है, एक द्वापर युग है, एक कलयुग है और एक त्रेता युग है। हर युग की अपनी अपनी की एक विशेषता है और भगवत प्राप्ति के हर युग में अलग अलग उपाय बताए गए हैं। यानी कि सतयुग में जो इंसान ध्यान करता है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। त्रेता युग में जो तप करता है उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भजन करना द्वापर युग में श्रेष्ठ बताया गया है। अगर द्वापर युग में अगर हम जी रहे हैं तो भजन से ही हमें भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग के मानव के लिए प्रतिमा पूजन और नाम स्मरण ये बताया गया है। अगर कलयुग का मानव भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ नाम स्मरण ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और जैसा इंसान पाप करता है, पुण्य करता है, वैसा ही फल हमको मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है, ऐसा बताया गया है। अधर्म से अधर्म का बर्ताव करने से, अधर्म से कमाया हुआ धन हमें सुख नहीं दे सकता, ये तो हम जानते ही है। और अगर ऐसा बताया गया है, अगर एक विशिष्ट व्यक्ति किसी ब्राह्मण का 100 साल तक का जीविका का खर्च, यानी कि 100 साल तक एक ब्राह्मण को जीने के लिए जो जो सुविधाएं, जो जो चीज़ें लगती है, अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति अगर 100 वर्ष तक किसी ब्राह्मण का खर्च उठाता है, उसे अपना 100 साल तक जीविका का खर्च देता है, तो ब्राह्मण अपने 100 वर्ष की आयु में जितना भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, जप, तप करता है, प्रवचन करता है, उसका आधा फल जीविका का खर्च करने वाले को मिलता है। ऐसा शिव पुराण के 13वें अध्याय विद्येश्वर संहिता में आता है। पर वो ब्राह्मण कर्म से शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि अगर हम किसी का भी खर्च उठाते हैं पर अगर वो खर्च उठाने के लायक भी नहीं है तो हमारा किया गया पुण्य का काम हमारे किसी भी काम का नहीं आता है। इसलिए हमें खर्च भी उस ब्राह्मण पर करना चाहिए जो अपना जप तप ध्यान करने में मग्न है। अगर हम किसी ब्राह्मण का 100 वर्ष का जीविका का खर्च उठाते हैं, शुद्ध ब्राह्मण का खर्च उठाते हैं, तो अपने जीवन काल में वो जितना जप तप कीर्तन प्रवचन करता है उसका फल हमें आधा मिल जाता है। पर उस ब्राह्मण का भी फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति उसे जीविका का खर्च दे रहा है उस पैसों में से भी वो दान करे उन व्यक्तियों को जो गरीब है, दीन है, जिनको सच में कुछ ज़रूरत है। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उन्होंने सूत जी ऋषियों को यह भी बताते हैं कि मनुष्यों ने जितना भी धन कमाया है उसे उसके 3 भाग करने चाहिए। मतलब अगर हम जो पैसा कमाते हैं उसका एक भाग हमें धर्म के लिए खर्चा करना चाहिए, दूसरा भाग हमें अपनी प्रगति, अपनी उन्नति के लिए खर्च करना चाहिए, और तीसरा जो है वो नित्य कर्म के लिए, जो हमें रेगुलर रूटीन में, हमारे रेगुलर लाइफ में हमें जो खर्च होता है उसके लिए खर्च करना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि जो कृषि से धन कमाता है, यानी खेती से जो पैसा कमाता है, उसे अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। जो व्यापार से धन कमाता है उसे 10वां भाग अपनी कमाई का दान करना चाहिए। और अगर हमने ऐसा ना किया तो हम जो काम करके पैसा कमाते हैं, अगर हमने जो वो पैसा दान नहीं किया, किसी ज़रूरतमंद को उसका वो हिस्सा नहीं दिया, तो हमारा कमाई वो काम करके हमें जो कमाई मिलती है वो
वो कम होने लग जाती है। तो इसलिए हमें उन्नति के लिए हमारा हाथ हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए। दान करना हमारा परम कर्तव्य है। सामने वाले की ज़रूरत को समझना ये हमारा परम कर्तव्य है। ये हमको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामने वाला हमसे मांगे इससे पहले ही हमें समझना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है। और उसमें इसमें ये भी बताया गया है। और जैसे ही सायंकाल होती है तो सायंकाल के समय में हमें अस्त होते हुए सूरज को देख के नमन करना चाहिए। ये उसके इस बात के लिए नमन करना चाहिए कि ये जो सुंदर दिवस आपके कृपा से रोशन हुआ है, उसके लिए हमें अस्त होते समय भगवान सूर्यदेव को भी नमस्कार अस्त होते समय करना चाहिए। और हमें सूर्य जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट आता है तो उसको अपने उंगलियों के बीच में से, यानी उंगलियों के बीच में जो अंतर होता है उसमें से भगवान सूर्य को देखना सुफल कहा गया है। ये सब जो मैंने आपको बताया वो शिव पुराण के 13वें अध्याय में वर्णन है। आई होप आप सब लोगों को ये सारांश में समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय। तब तक सबको प्रणाम। जय शिव शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। जय श्री कृष्णा।